My dear students, good morning. I am Sunil Kumar Mishra from AMPS Kunda Pratapgarh. By Bisma Education, we will study about electricity of physics class 10th. Electricity is an important source of energy in the modern times. Electricity is used in our homes, in industry and in transport. For example, electricity is used in our homes for lighting, operating fans and heating purposes. In industry, electricity is used to run various types of machines, and in transport sector, electricity is being used to pull electric fans. In this chapter, we will discuss electric potential, electric current, electric power and heating effect of electric current. It means इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में, उद्योग में, यातायात में मुख्यतः प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घरों में प्रकाश करने के लिए, फैन को चलाने के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए हीटर आदि का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्री जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। बिना इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के, बिना उसके द्वारा बनाए गए वस्तुओं के हम अपने आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही रन करता है, चलता है। बड़ी बड़ी मशीनरियाँ भी बिजली से चलती हैं। और इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट जैसे रेल विभाग भी बिजली का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करता है। और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और उसके हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। प्रयोग के द्वारा ऐसा पाया गया है कि दो प्रकार के वैद्युत आवेश होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जब हम कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश की प्राप्ति होती है। एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन इबोनाइट रॉड रब्ड विद ए वुलन क्लॉथ। जब वुलन क्लॉथ से हम इबोनाइट को रगड़ते हैं तो इबोनाइट को निगेटिव चार्ज प्राप्त होता है। अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होते हैं या विपरीत प्रकार के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल है पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट निगेटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करता है। सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज। इसी प्रकार से सिमिलर चार्ज या एक प्रकार के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अर्थात दूर हटाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। नाउ वी कैलकुलेट the number of electron constituting 1 कूलाम ऑफ चार्ज। अब हम इस बात की गणना करेंगे कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट। वी नो दैट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज होता है। इफ चार्ज इज 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1। इस प्रकार से जब
चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा, तो इसका अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1। इफ चार्ज इज 1 कूलाम, अगर चार्ज 1 कूलाम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 1। नाउ वी विल कैलकुलेट 10⁻⁻19 कूलाम goes to from denominator to numerator and power converted from negative to positive charge. It means -19 becomes +19. So 10⁻+19 divided by 1.6. Now we will remove decimal from divisor to calculate. So we will multiply by 10 to numerator also to denominator. इस प्रकार से डिवाइजर से डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो 10 से मल्टीप्लाई हमको न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। Now 10 to the power 20 because 19 and there is 1, power of 10 is 1, so they becomes 19 plus 1 20 and decimal removes by it becomes 16/16. Now we can break 10 to the power 20 into 10 to the power 2 into 10 to the power 18 by 16. 10 to the power 2 means 10 multiplied by 10, it becomes 100. 10 into 10, there is 100. 10 power 18 upon 16. When we will divide 100 by 16, we will get 6.25 10 to the power 18. Yes, we can divide 100 by 16, we get 6.25. Thus 6.25 into 10 power 18 electrons taken together constitute 1 कूलाम ऑफ चार्ज। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हम 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन को एक साथ ले लें तो उन पर पाए जाने वाले चार्ज की मात्रा 1 कूलाम होगी, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होगी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। चार्ज की SI यूनिट कूलाम होती है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर C, जो C बड़े लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इज 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। Now we will talk about electric potential. So figure there is Q positive charge and their effect is denoted by
dotted lines there is taken as infinitely. What is electric potential? Define as electric potential of a point is the work done in moving a positive unit charge from infinity to that point. It means किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया गया उस कार्य के बराबर होता है जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एकांक आवेश को, सच एज 1 कूलाम. व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज? एकांक चार्ज. एकांक आर यूनिट मीन्स 1, सच एज 1 कूलाम. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उसके प्रभाव क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं. देयर इज फिगर नंबर 2. Unit positive charge from infinity to bring at point A. So electric potential equal to work upon charge. We take electric potential which is denoted by capital V equal to W by Q. We study about potential difference after electric potential. The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Now we will study potential difference. The difference in electric potential between 2 points is known as potential difference. दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का जो अंतर होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर के नाम से जानते हैं. जैसे 2 पॉइंट है, ए पर 110 वोल्ट है और बी पर 125 है, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 125 माइनस 110 इक्वल टू 15 वोल्ट के बराबर होगा. सो अनदर वर्ड, दी पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving unit charge from one point to another point. पोटेंशियल डिफरेंस को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उस किए गए कार्य के बराबर होगा जब यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाएगा. तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यूनिट चार्ज को लाने में किया गया कार्य जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड. V equal to W by Q, where W equal to work done and Q equal to quantity of charge moved.
The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another, such as we take W equal to 1 joule, Q is 1 coulomb. When we divide 1 by 1, we get 1. 1 volt equal to 1 joule upon 1 coulomb, or 1 volt equal to 1 joule per coulomb. So it is 1 volt. The potential difference is measured means of an instrument called voltmeter. पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है. दी वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड The voltmeter is always connected in parallel across 2 points where the potential difference is to be measured. जहां पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस की माप करना है, उन दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है. सो फिगर, यस, देयर इज voltmeter which is measuring potential difference between A and B. Positive end is connected with A and negative end is connected with V. It is in parallel. So when we measure potential difference between two ends, we installed voltmeter in parallel series. Another point, voltmeter has a high resistance, so it takes a negligible current from the circuit. वोल्टमीटर के अंदर वोल्टमीटर के वायर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है ताकि वो करंट की कम से कम मात्रा का उपयोग करे और सही रीडिंग दे. वी विल टेक ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery. Each coulomb means every coulomb. Each coulomb का मतलब होता है प्रत्येक कूलाम या एक कूलाम. V equal to W by Q. There is 6 volt battery, so value of potential difference be 6 equal to W and amount of charge is 1 coulomb, so we get W equal to 6 into 1, 6 joule. Since the work done on each coulomb of charge is 6 joule, therefore the energy given to each coulomb of charge is also 6 joule. और इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं कि 6 जूल की एनर्जी